कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम हर हफ्ते एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कराते हैं। उस इंटरव्यू सेशन में आपको नए नए व्यक्तित्व, नए नए चेहरों से रूबरू कराते हैं। तो उसी इंटरव्यू सेशन के तहत हमारे साथ आज जुड़े हैं राज गौरव। ठीक, तो आइए राज गौरव जी का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। तो राज गौरव जी से आज हम इस संस्था के बारे में बात करेंगे। तो राज गौरव जी से पहला सवाल है कि सर आपको इस संस्था के बारे में जानकारी कहाँ से मिली? कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी अगर कहा जाए तो हम लोग के सामने ही इसका जन्म हुआ और जो इसके संस्थापक हैं नरेंद्र शर्मा, ये हम लोग के साथ स्कूल में पढ़े हैं। हाई स्कूल LMT हाई स्कूल में रहे हैं? हमारे स्कूल में रहे हैं, बिल्कुल क्लासमेट भी रहे जी। स्कूल में ही नहीं, क्लासमेट थे। तो इसलिए जब से ये शुरू किए हैं तो लगभग पहले मेहराना वाले रोड में चलाते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा आदमी, थोड़ा सा दूर है तो कांटेक्ट नहीं रहता था। लेकिन बाद में हमारे शॉप के ही बगल में आके खोले, तो वहाँ से एक क्लासमेट थे, तो जान पहचान की कोई कमी थी नहीं, बातचीत होते रहता था, रोज मिलते थे हम। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपना बिल्डिंग बनवाया और मुझे तो आश्चर्य होता है जब मैं आता हूँ यहाँ पे, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता है कि गुठनी में भी इस तरह का मतलब कोई एकेडमी और ऐसी संस्था, एक एकेडमी ऐसे चल रही है। बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है कि यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो ये दिल्ली से कम्पीट करने वाला चीज है। मतलब बीच में तो मुझे जो लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी मिल जाएगा, अत्याधुनिक लाइब्रेरी है यहाँ पे। फिर से जो भी आज के 21st सेंचुरी के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक एकेडमी में, एक गुरुकुल में, वो नरेंद्र शर्मा ने यहाँ पे व्यवस्था किया है। और मैं इसके लिए उनको काफ़ी, मतलब ये सिर्फ आप कमाने के उद्देश्य से नहीं कर सकते हैं जब तक इसके लिए आपको पैशनेट नहीं हो। क्योंकि आप कमाने के उद्देश्य से करते तो आसपास के किसी शहर में जाते और वहाँ ये सब चीज़ करते, वो अपने गाँव में नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपने जिस समाज से वो आते हैं उस समाज को रिटर्न देने का भावना रहा है। एक इंसान के अंदर ये भावना बहुत बड़ी चीज होती है कि आप जिस सोसाइटी से आप पल बढ़ के ऊपर हुए हो, बड़े हो, आगे बढ़े हो, उस सोसाइटी को आप किसी न किसी रूप में वापस कर रहे हो, तो ये बड़ी सोच है जी। तो इसके लिए उनको मैं बहुत बधाई दूंगा इस चीज के लिए, इस तरह के सोच के लिए। और मैं जब भी आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोगों के बीच में इस तरह का एक संस्था खुला हुआ है, जहाँ बाहर से भी, बिहार के लगभग प्रत्येक जिले से बच्चे आते हैं यहाँ पे। और लाइब्रेरी भी है जो मुझे लगता है कि मैं लाइब्रेरी एक दिल्ली में ही देखा था, उस तरह की लाइब्रेरी। और वो जब मैं इनके लाइब्रेरी में आता हूँ तो वो चीज़ मुझे यहाँ झलक जाता है। बिल्कुल, मुझे काफ़ी खुशी होती है। मैं उनके एकेडमी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ें। साथ में अपने साथ जितने भी लोग उन्होंने एसोसिएट किया हुआ है वे लोग भी आगे बढ़ें। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर से अगला सवाल है कि सर जैसे कि आप अभी स्टूडियो आए और यहाँ का डिजिटल सेटअप आपने देखा, यहाँ पे 2 फ्लोर पे स्क्रीन लगी है और तथा हर रोज यूट्यूब के माध्यम से डिजिटली क्लास चलती है जी। तो आपको क्या लगता है कि गांव के बच्चों को और आने वाली फ्यूचर जनरेशन को ये डिजिटल क्लास कैसे मदद करेगी, खासकर जो यहाँ का जो डिजिटल सेटअप है इस गांव ग्रामीण क्षेत्र का, यहाँ के बच्चों के लिए कैसे लाभदायक रहेगा सर? देखिए, डिजिटल इंडिया का जो उद्देश्य रहा, जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना रहा, तो उसका ही ये भी एक मतलब पार्ट हो सकता है, हो नहीं सकता है, ऑलरेडी है। और उसी के चलते एक सबसे पिछड़ा हुआ एरिया में इस तरह का डिजिटल सेटअप लगा देना और उसको सक्सेसफुली रन कर लेना, कहीं ना कहीं वो डिजिटल इंडिया का ही ये प्रभाव है कि यहाँ एक सक्सेस कर रहा है। और दूसरा चीज आप बोले कि इससे कैसे बच्चों को लाभ मिलेगा, तो ऐसे अभी मान लीजिए जो गांव देहात में अभी भी लड़के हैं, बच्चे हैं और लड़कियां हैं जिनके गार्जियन अलाउ नहीं करते हैं कि तुम कोचिंग जाओ, या फिर ऐसा है अभी रूढ़िवादी सोच है अभी समाज में और ग्रामीण एरिया में सबसे अधिक है। तो कम से कम वे बच्चे अपने घर में मोबाइल में यूट्यूब के माध्यम से कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं और ये लाभान्वित हो सकते हैं। मतलब
और वैसे ही दूर दराज के भी लड़के जो मतलब जैसे कोई राजस्थान का ही हो, जैसे मैं तो देखा हूँ यहाँ पे कि पूरे बिहार के हर एक जिले से बच्चे आए हैं। तो वैसे ही बच्चे हर एक जिले के बच्चे बिना यहाँ आए हुए भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं बिल्कुल। तो इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पूरे सेटअप जो है आपका, जो आपका रिसर्च वर्क हम देख रहे थे उस समय से, कि आप लोग क्वेश्चन तैयार करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, कि आपको स्टडी मटेरियल देना है, इसके लिए आप लोग काफी रिसर्च करके उसको तैयार करते हैं। तो ये सब चीज करके आप लोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से हजारों लाखों लड़कों का कल्याण होगा। जी। फीस वगैरह तो ये सेकेंडरी चीज होता है। आपको जिसको फीस या जो भी आपके यहाँ का फी स्ट्रक्चर भी हम देखें, बहुत कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है और कुछ नहीं है। ये तो मुझे तो लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए वरदान जैसा है। नहीं तो जिस तरह की तैयारी आप लोग करा रहे हैं, आपके अकेडमी में हो रहा है, इस तरह की तैयारी के लिए बच्चों को पटना जाना पड़ता है या गोरखपुर जाना होता है। एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पॉसिबल शायद नहीं होता है कि अपने बच्चों, और बच्चों को तो लोग पढ़ा भी देता है तो बच्चियों को नहीं पढ़ाता है। तो वैसे सिचुएशन में वैसे बच्चियों के लिए एक तरह से वरदान भी है। और मैं गुड लक करूंगा, बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि ये सफलता के ऊंची सीढ़ियों पर चढ़े और हमेशा निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को भी ख्याल में रखे, अपने दिमाग में रखे और ऐसे ही बनाए रखे, जिससे जिस उद्देश्य के साथ कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी शुरू हुआ वो उद्देश्य हमेशा बना रहे, उसकी पूर्ति होती रहे। जी सर, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया रूढ़िवादी सोच का, रिसेंटली अभी एक केस आया था ज्योति मौर्य, तो उस केस में ये देखा गया कि लोगों ने भीड़ ने एक नारा पॉपुलर कर दिया कि हाँ बेटी पढ़ाओ बीबी नहीं, है ना। तो ये देखा गया कि पटना के कई कोचिंग संस्थानों से लोगों ने अपने अपने जिनकी वाइफ है, बीवियां, उनको कोचिंग से वापस बुलाना शुरू कर दिया। तो इस पे क्या सोचते हैं आप, इस पे आपका क्या विचार है सर? देखिए, ये जो ज्योति मौर्य जी का जो एक मीडिया के माध्यम से ही और यूट्यूब वगैरह पे ही, फेसबुक पे जो वीडियो वगैरह देख के आदमी समझा, इस बारे में जाना है। जो ज्योति मौर्य एक पीसीएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश की, उनका अपने हस्बैंड से कुछ फैमिली मैटर है, उनका पर्सनल मैटर है उन लोगों का। तो देखिए, मैं ये मान रहा हूँ कि इस केस को उनका व्यक्तिगत मैटर मानना चाहिए। उसको पूरे पर्सनल मैटर मानिए। उन लोगों का आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग रहा, कहाँ क्या बिगड़ा, ये मतलब वो पीसीएस अधिकारी हैं और वो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनका हस्बैंड जो भी है, तो ये उन लोगों का आपस का बीच का मैटर है, सिर्फ एक पति पत्नी के बीच का मैटर है। आप पूरे समाज का उसको परछाई नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन डोमेन में उसको पब्लिक कैसे ले रही है, जैसे उसको गलत उछाल दिया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत किया गया है। और अगर उस जगह पे अगर एक मेल रहता, मतलब ज्योति मौर्य की जगह पर उनके हस्बैंड मान लीजिए कि एसडीएम हो गया रहते हैं, जो भी होता, और वो 4th ग्रेड की रहती है और पुरुष ने कुछ किया रहता महिला के साथ, तो शायद मुझे लगता है इतना हंगामा नहीं होता। देखिए, आप जिस कुप्रथा के प्रति नॉर्मलाइज रहते हैं, एक्सेप्टेड रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चल रहा होता है और आप उस कुप्रथा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। सर, जैसे कि मनीष दुबे के केस में भी हुआ है। हाँ, जैसे वहाँ मनीष दुबे का कुछ मतलब लोग उनको दोष नहीं दे रहा है, जो भी दे रहा है तो ज्योति मौर्य को दे। अरे ठीक है, जो भी हुआ उन लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को भी और किसी को भी उन लोगों के पर्सनल लाइफ में एक लाइन भी बोलने का हक है, किसी को भी नहीं है। अगर कोई कानून के अगेंस्ट गया है, कोई भी जाए, हम जाए, आप जाए, कोई भी जाए, तो उसके लिए है सिस्टम है अपने देश में। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ मतलब वैसा बिना सिस्टम का तो अपना देश है नहीं। पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, हर चीज है, हर चीज के लिए उसको संज्ञान में लेने के लिए। तो इसको मीडिया, मुझे लगता है कि मीडिया ने और कुछ यूट्यूबरों ने भी इसको जरूरत से ज्यादा जो है उछाल दिया और कहीं ना कहीं नारी शक्ति के ऊपर भी इसको लेकर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। बिल्कुल। और इससे मैं कहीं भी जोड़ के नहीं देखता हूँ कि आप अपनी बच्ची को ना पढ़ाएं, अपनी बीवी को ना पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं। मैं नहीं मानता हूँ। मेरा अपना पर्सनल थिंकिंग है कि आप जितना, अगर आपकी बीवी पढ़ने वाली है, पढ़ रही है, तो आपको पढ़ाना चाहिए। इसमें क्या मतलब बुरा क्या है? आपको अगर ये डर है कि वो अधिकारी बन जाएगी तो आपको छोड़ देगी,
तो कहीं ना कहीं आप में कमी है। फिर जी जी जी, वो डर ही वो आपसे उसका अलगाव करा देगा। जी जी, तो कहीं ना कहीं आप ही तब फिर तैयार करिए अपने आप को वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब है क्या, एक शेर की सवारी एक नहीं बोलते अपने गांव देहात में। जी जी, शेर की सवारी सब कोई नहीं कर पाता है, मतलब वो जी बिल्कुल बिल्कुल, मर्द ही शेर की सवारी करता है। मतलब एक गांव देहात का शेर की सवारी तो कोई इनफैक्ट प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता है, शेर के ऊपर कौन बैठेगा। लेकिन एक गांव देहात में हम लोग के यहाँ नहीं बोला जाता है कि शेर की सवारी सबसे नहीं होती, सबसे नहीं होती। तो वैसे जब आप शेर बना रहे हैं तो सवार बनिए, शेर की सवारी करने लायक सवार बनिए। तो मेरा एक पर्सनल मानना है कि उस तरह के मुद्दों को बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। उन लोग का पर्सनल मैटर था, उसको मीडिया के डोमेन में, पब्लिक डोमेन में इतना हाईलाइट जो यूट्यूबरों ने या और भी न्यूज चैनल ने किया, वो बिल्कुल मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। और बच्चों किस मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को बराबर का हर डोमेन में हक देना चाहिए, पढ़ाने से लेके हर चीज में, जो जैसे आता है। अब बेटा होता है पढ़ के डीएम बन गया और माँ बाप को छोड़ दिया, जी जी, ऐसा भी होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि होता है। गरीबी में माँ बाप पढ़ाया, बेटा को पढ़ाया, बेटी का छोड़िए, बेटा को पढ़ाया, और पता चला बेटा अच्छा अधिकारी बन गया, कुछ भी बन गया, उसकी फाइनेंशियली सिचुएशन सुधर गया, उसके बाद अपने फैमिली को ही छोड़ दिया। तो ऐसे चीजों को तो लोग हाईलाइट नहीं करते हैं। तो वहाँ एक हस्बैंड बीवी के बीच का मैटर है, उसको बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी तो जरूर पड़ेगा। लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, लोग भावनाओं में बहते हैं, एक हवा चलती है उसी में बहना शुरू कर देते हैं। तो सही बात आप बोले कि बहुत जगह पटना इलाहाबाद है, बहुत जगह लोग सुनने में आके पत्नियों को कोचिंग छुड़वा दिए, तो हो सकता है, ये बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना सर की इतनी संतुलित विचारधारा से हम रूबरू हुए, और यदि ऐसा सोच समाज में यदि हर व्यक्ति रखने लगे तो मेरे ख्याल से समाज में जितनी भी समस्याएं हैं या घर परिवार में महिलाओं को लेके या कोई भी समस्या है, ये समस्या न रहे, यदि ऐसा सोच रखना लोग शुरू कर दिए। ये तो मतलब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं उन बच्चों की सोच ऐसी नहीं होती, उनको सिखाया जाता है इतना बैलेंस पर्सपेक्टिव रखने के लिए, बैलेंस एक समान विचारधारा रखने के लिए। तो सर हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचारों से मैं रूबरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।